सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं जो फाउंडेशन है उसका फाउंडेशन वर्ड क्यों दिया गया, रीज़न पता है? नहीं पता। किसको पता फाउंडेशन क्यों दिया गया रीज़न? क्योंकि कोई बिल्डिंग अगर बनते हो देखोगे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। क्या जरूरी है? फाउंडेशन। वैसे ही अगर तुम सी का फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं करते हो, तुम सोचते हो फाउंडेशन कैसे निकल जाएंगे, इंटर और फाइनल में साफ, इंटर फाइनल में साफ होता क्या आपको बता दे रहे, फाउंडेशन के टाइम पर इतना बड़ा खुला रहता है, इतना बड़ा खुला मतलब समझो क्या हुआ, इतना ज़्यादा स्टूडेंट है फाउंडेशन में, इंटर में आते आते ये इतना में सी बढ़ जाता है। माने समझ गया आपको? जो खाली ज्वाइन किया था हाँ करना है करना है करना है, हम डरा नहीं रहे, हम तुमको अलर्ट कर रहे हैं। क्या ये चीज़ होता है जब तुम ज्वाइन करो तो ये सोच के करना, तो ऐसा कई बार ऐसा टाइम आएगा तुमको लगेगा अब हम छोड़ दें, नहीं यार नहीं होगा, यार नहीं होगा, बहुत गलत डिसीजन ले लिए। कई बार ऐसा फील होगा, कई बार तुमको ऐसा फील तुम्हारा इवन हो सके तो फ्रेंड्स भी करवा दे, क्या पागल की तरह तुम सीए के पीछे पड़ा है, छोड़ दे नहीं होगा तुमसे, ठीक है कुछ और पापा का बिजनेस करिए कर, बट वहाँ पर अपना तुम्हारा डिसीजन जो है तो फिक्स होना चाहिए, आई हैव टू डू इट, ठीक है। जो क्योंकि ये कोर्स और बाकी जो 11-12 है बाकी पढ़ाई दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि इसको पाने का तुमको एक डिग्री मिल जाएगा, उस डिग्री से तुम क्या हो जाओगे, केपेबल ऑफ अर्निंग, केपेबल ऑफ अर्निंग केपेबल हो जाओगे। तो नेचुरल उस चीज़ को ईजी तो देगा नहीं, लॉलीपॉप की तरह बेटा टॉफी है खा लो, ठीक है, वैसे देगा तो सभी जन लेने के लिए रेडी बैठा है। तो इसीलिए फाउंडेशन टाइम पर सब है, और यहाँ पर इतना जब भीड़ क्यों पता रीज़न, कि यहाँ तो कोई भी घुस सकता है ना, कोई रोक नहीं है, बट यहाँ पर घुसने के लिए रिस्ट्रिक्शन है, फाउंडेशन पास हो गए या बीकॉम क्या तुमको ऐसे जाना पड़ेगा, तो अभी फाउंडेशन बस तुम गए तो फाउंडेशन से इतना जन से इतना जन आया। अब ये था तुम्हारा फाउंडेशन का स्टेज, इसका स्टेज था फाउंडेशन, ये तुम्हारा आया इंटर का स्टेज, इंटर में इतना, जब तुम फाइनल में आ जाओगे, जब ये बोला इतना सा हो जाएगा, जब ये बोला इतना सा हो जाएगा, ये फाइनल का, समझे बात को? ये है एक सीए स्टूडेंट का वे, हाउ टू क्रैक सीए। तुम फाउंडेशन से इंटर में, इंटर से फाइनल में, लेकिन अपने आप ये, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या है, 100 में से कितना बच्चा क्लियर होता है फाइनल? 5, 7 उतना ही क्लियर होता है। हम आपस में डरा नहीं रहे हैं, हम अलर्ट कर रहे हैं कि हम प्रिपेयर्ड हो, तो वो माइंड में फिक्स रह के हमको भी उतना मेहनत करना है। अगर हम उतना मेहनत से हिसाब से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। हम बोलेंगे उससे अच्छा मत करो, डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का पेरेंट्स वेस्ट मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम उतना फिक्स है तभी तुम सीए क्रैक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? डाउट है? ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। वापस बोले तो बस कई बार ऐसा आएगा फाउंडेशन के टाइम पर, और फाउंडेशन फिर भी बता दें तुम क्रैक कर सकता है, चलो इजी है, इंटर और फाइनल तो और ज़्यादा स्टैंडर्ड है। तो वहाँ पर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आना, और यहाँ आना मैटर नहीं है, यहाँ पूरा क्लियर करना मैटर है। इन इंटर के लिए फाइनल में आकर खुश हो जाए नहीं, फाइनल भी क्लियर करके मैटर है, जब तुम उसको क्लियर कर जाओ। ये है सीए स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी, और बोला जाए उसकी आत्मकथा, ठीक है, वो ऐसे ऐसे करके जाता है तभी वो अचीव करता है। क्लियर? अपना सीए में सबसे पहला पेपर कौन सा था पता है सबको? फर्स्ट पेपर अकाउंट्स। अपने यहाँ 4 पेपर, चारों अलग अलग टीचर लेंगे, हम अपने पेपर बताएंगे, दूसरे टीचर दूसरे पेपर का बताएंगे, ठीक है, कोई भी टीचर दूसरे पेपर में इंटरफियरेंस नहीं रहेगा, ठीक है, सब अलग अलग अपना अपना बताएंगे। तो फर्स्ट पेपर क्या रहेगा? अकाउंट्स। तो हम किसका नाम बताएंगे? अकाउंट्स। हम दूसरे पेपर में कुछ ही बताएंगे। अब अकाउंट्स देखा जाए तो अकाउंट्स का डिवीज़न है। डिवीज़न क्या है अकाउंट्स का? कुछ चैप्टर क्लास 11 के हैं, कुछ चैप्टर क्लास 12 के हैं, और कुछ न्यू चैप्टर है।
बेसिकली क्लास आपने बोला ये फाउंडेशन, इन दोनों को ही कंसिस्ट करके और कुछ एडिशन है, ठीक है। हम आपको क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हो, क्यों इतना आपको डीप में बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम 11-12, ये तो नेचुरल, देखो 11-12 में जो पढ़ते हैं ना, बहुत कम बच्चा बहुत सीरियसली पढ़ता है, ठीक है। जनरली आधा बच्चा तो मस्ती में निकाल देता है, अरे मुझे 11 है, 10 से पास किए, बोर्ड दिए, अभी तो हम एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे, नहीं सही बोला ना। तो उसके हम लोग को उसको क्या करना है, अब जो कर दी गलती ठीक है, बट अब अपने मेरे हिसाब से आप लोग सब मैच्योर और प्रिपेयर्ड हो चुके हैं कि अब मेरे को उस हिसाब से ट्रैक पे चलेंगे तो पढ़ाई नहीं होगा। अब हमको ट्रैक अपना शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड लेवल की तरफ शिफ्ट होगा। अगर अभी आप फाउंडेशन में हार्ड लेवल कर लोगे ना, फाउंडेशन में आपका बेस अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो आप इंटर और फाइनल क्रैक करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका है। और फाउंडेशन भी आप 11-12 की तरफ निकाले, फाउंडेशन भी 11 की निकाले, गारंटेड इंटर फाइनल में छटक जाएंगे, चाहे इंटर में हम छटे या फाइनल में, कहीं ना कहीं तो हमको निकाल के फेंक देगा। कौन? IC इंस्टीट्यूट, हम नहीं, इंस्टीट्यूट फेंकेगा, बोलेगा कि दरकार नहीं है, क्योंकि वो तुमको इसलिए यहाँ चेक करेगा, यहाँ चेक करेगा और यहाँ चेक करेगा, 3 जगह तुमको चेकिंग होता है। उस चेक को तुम पास करोगे तभी तुम फाइनल में घुसोगे। और वो चेक तुम्हारा सबसे पहला चेक आ गया फाउंडेशन का। फाउंडेशन में अकाउंट्स को 3 पार्ट में लोग क्यों बांटा है, वो लोग तो आपको प्लस रिस्क, हम बांटे अपनी तरफ से अकाउंट्स को 3 पार्ट में, क्लास 11 अकाउंट्स, क्लास 12 अकाउंट्स और न्यू चैप्टर, ठीक। अब बात रहा क्लास 11 का क्या अकाउंट्स है, वो हम लोग देखते हैं। क्लास 11 में सबसे पहले एक है बेसिक थ्योरी। बेसिक थ्योरी मतलब समझिए क्या हुआ, थ्योरी पार्ट में बेसिक थ्योरी मतलब डिफाइन अकाउंटेंसी, अकाउंट्स क्या होता है, कीपिंग क्या है, ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन यूज़र है, क्या बेनिफिट है, वो सब कुछ इसमें चलाते हैं, ठीक। दूसरा आपका आ जाता है जर्नल, लेजर, कैश बुक, ठीक, ट्रायल बैलेंस, BRS, डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब टर्म आया, ठीक, बोलना है कुछ। फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर हम लोग का सिंगल एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फिर हमारा आ जाता है नॉन ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग, ये सब किस में चल गया, क्लास लेवल पे। फिर हम लोग क्या आ जाता है क्लास 12 में आ जाए तो सबसे पहले आता है एकदम दौड़ के पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में सब आ गया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है। क्या क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, डेथ,
डिसोल्यूशन में यहाँ पर इंक्लूडिंग एलपीपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ठीक है। मैं डिसोल्यूशन को अच्छे स्टैंडर्ड पे लेके गया, वो भी है। 2 नंबर कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स में अपना हो जाता है इशू ऑफ शेयर्स, buyback of shares, debenture, forfeiture of share and reissue, फिर इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन सिर्फ आईसी में है, बाकी लोग की जनरली, और आईसी में बच्चा जो करता है उसे दिमाग में रहता नहीं है, उसका फ्रेश ही हो जाता है। तो ये आपका क्लास 12 का अकाउंट्स किसका हुआ। अब हम आ जाते हैं न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर में अगर अपने बेसिकली सबसे पहले आ जाता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। amortization, फिर आ जाता है आपके रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बाद amortization, depreciation, थामा, ठीक। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के बाद बोनस शेयर, एंड राइट शेयर्स, बोनस शेयर एंड राइट शेयर्स। अब जो चैप्टर अपना 11 12 पढ़ा हुआ, फिर बच्चा लोग को बहुत ज़्यादा वीक रहता है। जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज पर बच्चे लोग का ध्यान नहीं रहता है 11 जनरली किसी का छुट्टी रहता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह से नया हो गया। अब तो वहाँ है, फिर भी वो न्यू में आ गया। कौन सा चैप्टर, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक। तो अपना चैप्टर 3 पोर्शन में डिवाइड हुआ, अगर आप लोग नोटिस किए। कितने पोर्शन में डिवाइड हुआ, 3 पोर्शन में। क्लियर है, क्या क्या पोर्शन है तीनों, 11 12 न्यू। अब हम लोग कुछ एक, ये तो अपना चैप्टर का डिवीजन। अब हम वेटेज क्या आपको वो बता दे रहे हैं, कितने मार्क्स तक क्या रहेगा, वो सबसे अपना माइंड सेट कर सके। अपना बेसिक थ्योरी जो आता है वो 5 to 10% वेटेज, ये 5 to 10% वेटेज आउट ऑफ किस में बोल रहे हैं हम, आउट ऑफ किस में से होगा तुम्हारा 5 to 10% वेटेज, 5 to 10% वेटेज किस में, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 में से। फिर तुम्हारा जर्नल लेजर बिल ऑफ एक्सचेंज दिख रहा ना, और ये रेक्टिफिकेशन को भी अपने ऊपर ले जाए। कहाँ ले जाए अपने, रेक्टिफिकेशन को भी ऊपर इसके साथ, ठीक है। ये सब जो चैप्टर हुआ आपका, और एक इसमें इन्वेंट्री भी छूट रहा है। कौन सा छूट रहा है, इन्वेंट्री भी हम लोग नया चैप्टर में आ गया। किसमें आ गया, नया में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये भी नहीं किया हो किसी का, सोचिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये जो चैप्टर आपको बता रहे हैं, ये कितना का वेटेज है मालूम, 30 to 35% का वेटेज रखता है। 30 to 35 माने क्लास 11 कितना वेटेज रख रहा है, देख रहा है, वो भी ये भी समझ आया वेटेज। अब हम लोग बात करें क्लास 11 के वेटेज के बाद दूसरे वेटेज में अगर हम लोग जाएं, ठीक है, उसका क्या वेटेज है वो देखो। फाइनल अकाउंट, सुनना, स्टार बना रहे, सिंगल एंट्री और नॉन ट्रेडिंग, ये 3 चैप्टर कौन सा बोले, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, नॉन ट्रेडिंग, जिसको टिक किए हैं उनका वेटेज है 20 to 25 मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स, 20 से 25 का वेटेज है। सही में आ रहा है, ये हो गया कहानी। उधर आ जाए,
पार्टनरशिप का वेटेज, पार्टनरशिप का वेटेज 15 से 20, इधर 25, वेटेज कितना रहेगा 20 to 22, 25 का वेटेज 22, 25, और इधर 15 से 20। ये हम लोग का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझ बात को? अगर आपने प्रिपेयर्ड करे तो अपने माइंड में सेट लेके करें ना भाई, यहाँ से ये आने का, यहाँ से ये। अगर आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखिए हो तो 3 चैप्टर करके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन रहा है। फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, नॉन ट्रेडिंग, सीधा 20 से 25। क्लास 11 का बेसिक चैप्टर कर ले 30 से 35 मार्क्स, इधर ये कर ले 15 से 20, कंपनी कर ले और उधर से वो कर ले, क्लियर हो गया। समझ में बात को? हम आपको वेटेज भी बताए, आपको वो भी बताए। रीज़न पता है ना किस लिए बताए? क्यों मन में अगर डर है तो डर खत्म हो जाए कि हमको इस सब से प्रिपेयर होना है, माइंड में सेट रहे। ठीक है, हम वापस बोल रहे हैं, बीच में चलते चलते कई बार ऐसा है जैसे आप तो रास्ते में चले होंगे, कई बार देखो अचानक से पाँव मुड़ जाता है। yes sir, क्यों मुड़ता पता है ना? ट्रेंड का ठीक, तो वैसे ही पढ़ाई में भी चलते थे, कहीं पर पाँव मुड़ेगा, मन करेगा छोड़ दे, या कहाँ फंस गए, दुनिया भी बोलेगा कहाँ फंस गया बेवकूफ़ की तरह। ठीक है, हमको देख हम इंजॉय कर रहे हैं, तुम बेवकूफ़ की तरह। मगर एट लास्ट जिस दिन तुम्हारे पास डिग्री आ जाएगा ना, उस दिन वो चुप हो जाएगा और तुम बोल पाएगा। तो क्या बनना है पता है? तो क्या कौन सा वाला? हाँ, मौका ये है कि अपने बोल पाए। ठीक है, और वर्ड से बोलने से अच्छा पता है ना, वर्क विल स्पीक, वर्क विल स्पीक। तुम्हारा काम बोलेगा, तुमको नहीं दरकार बोलेगा। या तुम्हारा डिग्री आ जाए तुमको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, सब अपने आप चुप हो जाएगा। ये है सीए का स्टूडेंट का। आप लोगों सबको मालूम है कुछ दिन बाद आने वाला है 1 जुलाई, उसको पता है क्या बोलते हैं? सीए डे। क्या बोलते हैं उसको? सीए डे। ठीक, तो कोशिश करो तुम लोग भी एक दिन सीए डे सेलिब्रेट कर सको। ठीक है, वो कब हो पाएगा? जब उसमें क्लियर कर जाएंगे। खाली ज्वाइन करने से नहीं, क्लियर करने से। ज्वाइन तो बहुत बच्चा करता है। हम क्या ले फाउंडेशन वाला देखा था ना, कितना बड़ा था। किस लिए इतना बड़ा बोला? क्योंकि यहाँ तो बहुत जन है, यहाँ छठा, यहाँ से देख रहा मोर देन 50% 60% छट जाता है, और यहाँ पर और ज़्यादा छट जाता है। ठीक, क्लियर है? एक बार पूरी चीज़ को आप लोग वो भी देख लो। तो अपने को समझ में आ गया स्टूडेंट का क्या लाइफ होता है। तो मान के चलो बाबू, तुम्हारे पास अपने तो जो आपको बताए क्लास 11 के अकाउंट्स, ठीक है, वापस से हम बोल लो उसमें क्या चीज़ आपको याद रखेगा, सबका पढ़ा हुआ है। तो ये मौसम हमको आता है, तो उसका पूरा नॉलेज जैसे से हम देंगे, पूरा नॉलेज लेते रहना। रीज़न किस लिए? क्योंकि आपने जब पढ़े थे ना, वो 11 का माहौल से पढ़े थे, जब माइंड में हलचल रहता है, ठीक है पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत। अब अपने को क्या, जो भी अपना लूप होल रहा है उसको अपने क्या फिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फिल। और कुछ ऐसे बच्चे भी जो साइंस स्ट्रीम से हैं, उनको भी क्लियर होना चाहिए। तो उनका तो मेन मेरा टारगेट है कि उन बच्चों को क्लियर हो। ठीक है, आर्ट्स से भी कुछ बच्चे रहते हैं, उनका भी। तो अपने कॉमर्स वाले और साइंस वाले, आर्ट्स वाले, हम जो भी बताएंगे हम पूरा डीप नहीं बताएंगे। तो उससे क्या होगा, जो बच्चे का थोड़ा भी नॉलेज हो क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ भी बोला गैप रह गया, ठीक है ना, वो गैप क्या होगा, फिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैप, और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारा बता दे रहे, अगर मेहनत करोगे तो हो सके आप 3 साल बाद तुम्हारे नाम के आगे सीए लग जाए। ठीक, अगर नहीं तो सोचना 3 नहीं हम 3.5 लगेगा, बट छोड़ेंगे नहीं, हम एट लास्ट उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस 3 साल अपने मेहनत कर लिए, अपने डिग्री पा लिए, तो आने वाला कई साल, माने तो जब तक तुम जिंदा रहोगे, ऐश करोगे, और ये 3 साल तुम एंजॉय करके निकाल दिए, तो आने वाला कई साल स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स, नहीं मेरा क्या, तुम्हारा चॉइस नहीं करना है, मेरा चॉइस तो हो गया। ठीक, आओ तो हम लोग कुछ बेसिक में आते हैं। सबसे पहले
अकाउंटेंसी क्या होता है सबका, अगर आपने जो का पढ़ा हुआ है, अकाउंटेंसी क्या होता है बता पाएगा कोई? अकाउंटेंसी क्या होता है? टैली ऑफ डाटा, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। हम लोग क्या करते हैं अकाउंटेंसी में भी डिफाइंड एज कलेक्टिंग। हम कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करके हम उसको क्या करते हैं समराइजिंग करते हैं, ठीक है। क्या उसको हम समराइज करें कौन सा होगा वो, उसके बाद फिर हम उसको रिकॉर्डिंग भी कर लिए, हम लोग क्या कर लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग, वो करने के बाद ठीक है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गया। उस डाटा से क्या होगा जब बुक्स में रिकॉर्ड, क्या क्या चीज़ हुआ समझा आपको, क्या क्या बोले? समराइजिंग, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग। पहले तो कलेक्टिंग करेंगे, फिर समराइज करेंगे, फिर बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका बेनिफिट जानते क्या होता है? जो अपने कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हो डाटा देख सकता है, भैया मेरा कंपनी डाटा क्या है। क्योंकि कोई भी अगर आदमी, अगर आप लोग साथ जानते होंगे सभी जन, कभी पेरेंट्स के संग मिट्टी का मटका लेने गए, मिट्टी का मटका समझते हैं, तो मिट्टी का हंडी जो घर में रहता है वो खरीदने गए कोई अपने पेरेंट्स के साथ कभी, या खुद खरीद कर गए? नोटिस किए लोग क्या करते हैं? नहीं नोटिस किया ना उस वक्त क्यों, जब वो लोग खरीदते हैं तो तुम लोग मोबाइल चला टाइम पास, मतलब पेरेंट्स सब खरीदते हैं, हाँ नोटिस किया, क्या चेक करते हैं उसको, पानी डालते हैं उसके अंदर, पानी डालते हैं, गुड। हम लोग उसमें पानी डालते हैं, क्यों डालते हैं पता है? कि कहीं से पानी मेरा लीक नहीं कर रहा है ना, अगर क्यों, क्योंकि अगर मैं जो इन्वेस्टमेंट हम जहाँ कर रहे हैं वहाँ अगर लीकेज है तो मेरा पैसा डूब जाएगा। अगर जिस कंपनी में पैसा लगा दिए उस पैसा में कहीं कंपनी सही नहीं है, पैसा गया, तो हम लोग उसका क्या चेक करते हैं? लीकेज पानी डाल के। फिर तुम देखा करो अपने उसको जनरली ठोक भी बजा के देखते हैं मटका को, आवाज़ कैसा, साउंड नॉइज है ना, मतलब सही है, और नॉइज ही इतना हल्का है तो मतलब कंपनी साउंडलेस नहीं है, फायदा नहीं है। तो हम लोग सब चेक करते हैं अपने एक मटका में, इतना चेक करते हैं। सोचो कि किसी कंपनी में लाख रुपए लगाना हो, 10 लाख लगाना हो तो कितना चेक करेगा इंसान, तो पूरा फाइनेंशियल डाटा। तो इसी बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो यूजर है तुम्हारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो बुक्स में रिकॉर्ड रहेगा उसको यूजर यूज करेगा। और यूजर्स में कौन कौन आ गया? इन्वेस्टर्स आ गया, कौन आ गया? जो अपनी कंपनी इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। लेंडर भी आ गया, लेंडर समझ गए, जो अपनी कंपनी को लोन देता है। अगर उसको दिख जाएगा ये कंपनी का ग्रोथ नहीं है तो लोन देगा नहीं देगा, और बिना लोन के तो ग्रोथ भी नहीं होगा, क्योंकि इंसान ओन कैपिटल तो लगाता नहीं, बोरोड कैपिटल भी लगाता है साथ में, ठीक है। तो इसलिए ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? इंफॉर्मेशन भी सही रहे, बुक्स में रिकॉर्ड रहे, जो उसको देखना चाहिए प्रॉपरली देख सके, देख के वो रिकॉर्ड हो सके। क्लियर हुआ? ये था हम लोग का बेस, इसका अकाउंटेंसी का डेफिनेशन बताएंगे। तो क्या बताया? डेफिनेशन। क्लियर हुआ? ऐसे उसके अंदर बहुत कुछ है। आज जो हम लोग बेसिकली सबसे पहले कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जर्नल में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? जनरल से लिए हम लोग को 2 चीज़ सीखना जरूरी है। नंबर 1 ट्रांजैक्शन, क्या सीखना जरूरी है? और नंबर 2 इवेंट। ये दोनों सीखेंगे तभी हम लोग जनरल कर पाएंगे, नहीं तो जनरल भी नहीं कर पाएंगे। क्या क्या सीखना जरूरी है? ट्रांजैक्शन और इवेंट। ट्रांजैक्शन मतलब पहले तो क्या होता है आपको बताएगा? ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? सर जिस स्टेटमेंट में कैशबैक का सर लेन देन, ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन होने के लिए कुछ एक कंडीशन है, कुछ एक बेसिक्स कंडीशन है। सबसे पहला बेसिक कंडीशन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन समझे आपको? अगर सपोज हम कोई भी ट्रांजेक्शन उसमें चेंज जरूर होता है फाइनेंशियल पोजीशन। कैसे चेंज होता है आपको हम बता दे रहे। फॉर एग्जांपल सपोज कैश पेड, तो मेरे पास से कैश गया, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो? घटा, सामने का फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ गया। सपोज हम गुड्स परचेज किए तो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज हो गया, सामने जिसका खरीद उसका फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज हो गया। से मैं आपको गुड्स सोल्ड, हम गुड्स सोल्ड किए तो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन घट गया, उसका फाइनेंशियल पोजीशन। तो वेजेस पेड किया तभी भी कैश मेरे पास से चला गया, उसका कैश आ गया, तो चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन हुआ या नहीं हुआ? यस सर।
2 नंबर पॉइंट टू parties. पार्टीज, 2 पार्टी भी होना जरूरी है। 2 पार्टी समझिए, दो लोग का involvement. बायर सेलर हुआ, डेटर क्रिएटर हुआ, कुछ भी 2 पार्टी होना जरूरी है। मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ measurable in terms of money और मनीज वर्थ। किसके टर्म्स मेजर करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज वर्थ। माने हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, सपोज अपनी पेन खरीद रहे हैं, ये पेन का कोई कीमत है क्या? नहीं है, तो मेजरेबल है। अगर इस पेन का 50 रुपये मांगेगा तो दे दिया जाएगा? नहीं। एक एक्चुअल जो वैल्यू हो, तो जो मेजरेबल वो वैल्यू होना चाहिए, वही उसी वैल्यू में ये पेन एक्सचेंज हुआ। पेन एक्सचेंज मतलब वो पेमेंट देंगे, वो पेन हमको मिलेगा। ठीक है, तो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी हुआ। नेक्स्ट, गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज समझ गए क्या? सर गुड्स मतलब क्वांटिटी हो गया और सर्विसेज मतलब जो सर्विस हम लोग दे जो सर्विस दे रहे हैं। गुड्स मतलब सामान हो गया, जैसे पेन भी एक सामान है, ये भी गुड्स हुआ। और सर्विसेज मतलब क्या हुआ? आप जो आपको दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सर्विसेज हुआ। वो क्या हुआ? सर्विसेज हुआ। अपने डॉक्टर कैसे आते हैं? डॉक्टर नर्स छूता है, सांस लो, जोर से लो, अपने सांस लेते हैं, तो वो सब वो क्या सर्विस ले रहे हैं? तो हमको उस सामान दे रहे हैं। हम उस सर्विस से हम कब सेटिस्फाइड हुए पता है? जब हम ठीक हो जाएंगे, जब हम ठीक हो जाएंगे। अब सर्विस से ठीक हो गए। ठीक, अपने स्टाफ को पेमेंट देते हैं, तो स्टाफ हमको सामान देता है, हमको सर्विस देता रहेगा। क्या देता है? सर्विस। काम दे रहा है, तो वो सर्विस दे रहा है, उसको पेमेंट दे रहे हैं, तो क्या हो गया? सर्विसेज। तो ये चीज़ अगर हुआ है, ये 4 थिंग्स इफ प्रेजेंट इन एन इवेंट, देन इवेंट विल बी रिगार्डेड एज ट्रांजेक्शन। All transaction are event, but all event are not transaction. All transaction are Event, but all event are not transaction. क्योंकि कुछ एक इवेंट बन के ही रह जाता है, वो ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट हो नहीं पाता। बट कुछ ट्रांजैक्शन इवेंट हो जाता है। सारा ट्रांजैक्शन इवेंट। सारा ट्रांजेक्शन तो इवेंट है ही, बट कुछ एक इवेंट ही रह जाता है, ट्रांजेक्शन होता ही नहीं। बट ट्रांजेक्शन सारा इवेंट ही रहता है, बाद में ट्रांजेक्शन कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? डाउट? तो हम लोग को ट्रांजेक्शन इवेंट समझ में आ गया। कोई भी पॉइंट अगर मिसिंग है तो ये भी इवेंट है। वो क्या है? इवेंट है। कोई भी पॉइंट मिसिंग है तो क्या है? वो इवेंट। फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित फॉर ₹40,000, तो ये क्या है? ट्रांजेक्शन। प्लेस एन ऑर्डर टू सुमित फॉर गुड्स परचेज फॉर ₹40,000, ये क्या है? ट्रांजैक्शन इवेंट। ये इवेंट है। अभी वो प्लेस ही किए वो ऑर्डर प्लेस किए, हम ना मेरे पास कुछ आया, ना मेरे पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ आएगा या कुछ जाएगा तब वो ट्रांजेक्शन है। हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो इवेंट है। वो क्या है? इवेंट। सपोज अपॉइंटेड मिस्टर सुमित एज एन अकाउंटेंट इन आवर कंपनी एट अ सैलरी ऑफ ₹1 लाख पर मंथ, ट्रांजेक्शन। अभी अपॉइंट किया तो अभी क्या है? वो इवेंट है, ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ट्रांजेक्शन कब बनता? जब वो काम महीना भर कर चुका रहता है, हमको पेमेंट देना है, उस दिन वो ट्रांजेक्शन। आज वो क्या है? इवेंट है। क्लियर है? डाउट है? कंफर्म? तो हम लोग समझ में गुड्स और सर्विसेज क्या होगा, ये चीज समझ में आया? ट्रांजेक्शन में पहले देखिए हम लोग, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन और एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एक होता है कैश ट्रांजेक्शन और एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन क्या होगा? कैश
इंस्टेंट हम लोग पे कर देते हैं। जो कैश हम लोग पे करते हैं या रिसीव जो लोग कैश हम लोग पे करते हैं, ठीक। कैश ट्रांसफर नकदी इन शॉर्ट बोले तो, और क्रेडिट मतलब मिला नहीं है उधारी। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे क्या कौन सा कैश ट्रांजेक्शन कौन सा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? तो उसके लिए हमको कुछ एक अपना इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। एक वर्ड रहता है पेड, क्या वर्ड रहता है? पेड। दूसरा रिसीव, पेड, रिसीव, ये सब वर्ड में से क्या हो कैश ट्रांजेक्शन है। एक वर्ड डायरेक्टली कैश बोल दिया, क्या बोल दिया? तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया। यहाँ पर क्रेडिट कैसे पता चलेगा? जब क्रेडिट वर्ड दे दे, नेम ऑफ पार्टी दे दे, नेम ऑफ पार्टी का नाम अमित सुमित, तो क्या हो गया वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर गुड्स परचेज ₹10,000, कौन सा ट्रांजेक्शन है? ये क्रेडिट कैश ट्रांजेक्शन। दादा क्रेडिट कैसे होगा? नाम क्रेडिट बोला नहीं है, पार्टी का नाम है नहीं, तो किससे खरीदे सामान? तो हम क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको कैश दे के खरीदे। कैसे दे के खरीदिए? कैश। अगर ये ऐसा रहता गुड्स परचेज ₹40,000 ऑन क्रेडिट, क्या रहता? तब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन था। तब क्या होता है ये? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक। थर्ड नंबर वेजेस पेड ₹2,000, कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश। कैश। फोर्थ नंबर गुड्स परचेज फ्रॉम अमित इन कैश कैश ₹10,000, क्या होगा? कैश। क्योंकि पार्टी का नाम यहाँ पर रिलेवेंट खत्म हो गया रेफरेंस, और कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया तुम्हारा? कैश। कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? कैश हो गया। ठीक है, समझा बात को? कैश ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हुआ? डाउट है? एक इंटरनल ट्रांजेक्शन बोल के भी होता है कुछ, इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या होता है? जो अंदर ही होता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांजेक्शन होता है, मैंने उसमें नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइडर, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइडर, आउटसाइडर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम लोग जो फिक्स्ड एसेट्स है उसका डेप्रिसिएशन जो कर रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? समझ आया? डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, अपने जो गुड्स जल गया वो भी हो गया इंटरनल।
दूसरा हुआ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। क्या हुआ? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन क्या हुआ? इंक्लूड्स द आउटसाइडर। इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइडर्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइडर। इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइडर्स। इसमें आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सैलरी पेड टू एम्प्लॉय। सैलरी पेड हो गया, और wages paid, बैड डेब्ट। अब पैसा डूब रहा मेरा, तो उसमें आउटसाइडर है ना साथ में, उसी में के आ बाद गया। होगा उसी कारण होता है। वो सब क्या हो गया? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। क्लियर? अब हम लोग आते हैं गोल्डन रूल में। किसमें आते हैं? गोल्डन रूल। सारा याद है। गोल्डन रूल और अमेरिकन रूल तो मालूम है ना आप लोग को। अच्छा, अमेरिकन रूल को मालूम। अपने गोल्डन रूल को देखते हैं। ठीक है, एक ही रूल से काम हो जाता है और दोनों का नॉलेज रखेंगे। गोल्डन रूल में अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पहले आ जाए। कौन सा से अकाउंट्स हो जाएगा? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले आ जाएगा पर्सनल अकाउंट, नेक्स्ट आ जाएगा year, रियल अकाउंट, और थर्ड नॉमिनल अकाउंट। थर्ड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का बात करें तो किसको रिलेट कर रहा है? रिलेट्स टू person, पर्सन, फर्म, ठीक, एसोसिएशन, वो सब क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल पर्सनल अकाउंट का राम अकाउंट। फर्म कौन हो गया? ABC लिमिटेड। कौन हो गया? सब पर्सनल अकाउंट हो गया। इसका रूल क्या है? गोल्डन रूल पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, नहीं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हाँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर। रियल अकाउंट किसको रिलेट्स करता है? फिक्स्ड एसेट्स। assets, रिलेट्स टू एसेट्स। एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी। एसेट्स मीन्स property, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को और एक दूसरा वर्ड यूज करें तो क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? हम टिपिकल हिंदी जाना चाहें तो संपत्ति, संपत्ति। तो इसका ये क्लियर है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें? फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी होगा ना। लैंड एंड बिल्डिंग सब कौन सा अकाउंट है? सब एसेट्स है। रियल अकाउंट, इनका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट रिलेट्स टू ऑल एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम एंड प्रॉफिट। relates to expense, income, loss, gain। नॉमिनल अकाउंट हुआ। एग्जाम्पल
सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, बैड डेब्ट अकाउंट, कौन सा अकाउंट हो गया सब? खर्चा। ठीक, इसका रूल डेबिट ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक, क्लियर? नोट डाउन कर लो जो पहले, फिर आगे बढ़े। तुम लोग कौन सा कर लिए? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। देखो, अब तुम लोग प्रोफेशनल कोर्स में हो तो ये जो रूल है ना, तुमको इतनी बुरी तरह से अंदर में डाइजेस्ट हुई थी, तुम रात को सो रहे रूल बता, तो मुंह से रूल निकले, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। रात को 2 बजे उठा के पूछा जाए तो ऐसा है, तुम 2 बजे खा डाले, 2 बजे मुंह से क्या निकले? क्या रूल? जो रूल पूछा जाएगा। समझ में आया? यह हुआ पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक, अब जैसे कि हम एक दो एग्जाम्पल ऐसे ले रहे हैं वर्बली में, बता ही देंगे आप लोग, कितना विश्वास है। पुनीत कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल, कोई डाउट नहीं ना? कैश, रियल। ठीक, बैंक, रियल। इधर से रियल आया, उधर से पर्सनल आया, और बाकी जगह से रियल। रियल, पर्सनल। एसेट में भी ट्रांजैक्शन। दादा, बैंक का नाम होता है ना, आईसीआईसी बैंक, करंट अकाउंट। ठीक अच्छा, है। तो भी तो है इसीलिए तो ये हम लोग का क्या है। और हाँ, ये बात भी है कुछ इसमें, कुछ एक ऑथर बोलता है जब बैंक के आगे अगर नाम रहा तो हम उसको पर्सनल मानेंगे, और बैंक का अगर नाम नहीं रहा तो हम लोग उसको रियल मानेंगे। ये भी कुछ कर रखा है, बट बेसिकली देखा तो बैंक का नाम तो कुछ ना कुछ रह गई, तो कौन सा अकाउंट होना चाहिए? वो क्लियर? डेप्रिसिएशन, नॉमिनल। खर्चा, एक्सपेंस। कमीशन रिसीव, आप लोग ये फील हो रहा है जो हम लोग 11 में किए थे, कुछ गैप रह गया था, फील हो रहा होगा कि गैप ही रह रहा है? गैप फील हो रहा है ना? तो वही चीज़ बता रही है, ये गैप को फिल करना है, और जितना गैप फिल हो जाए उतना अपने पोटेंशियल हो जाएंगे, और उतना पोटेंशियल से अपने फाउंडेशन, इंटर, फाइनल क्लियर करेंगे। अब ये था ये अकाउंट के बारे में, क्लियर? अब हम लोग आ जाते हैं हाउ टू मेक जर्नल। हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज। हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज। हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे फ्रेम करेंगे? ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे, वो ट्रांजैक्शन है या इवेंट, चाहे आप इसको स्टेप बोल दो, स्टेप 1 क्या सोचेंगे, ट्रांजैक्शन है या इवेंट। पहला। सेकंड नंबर, जब पता चलेगा ट्रांजैक्शन है इवेंट, इफ वो इवेंट है, इफ क्या है वो एंट्री नहीं आया, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगा, बात खत्म, गेम ओवर। ए नंबर, इफ वो ट्रांजैक्शन हुआ तो एंट्री आया, तो क्या होगा, एंट्री होगा। ठीक, थर्ड स्टेप हम लोग देखेंगे कैश ट्रांजैक्शन है
या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फोर्थ नंबर, कैश और क्रेडिट होने के बाद हम लोग ये देखेंगे अकाउंट इन्वॉल्वमेंट। उसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। फिर हम लोग चेक करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। क्या चेक करेंगे? कौन सा टाइप्स का अकाउंट है। फिर चेक करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे डेबिट और फिर जर्नल एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री बनाते हुए ये ध्यान रखना है, जो डेबिट है वो पहले आएगा, जो क्रेडिट है और वो टू जो क्रेडिट है वो बाद में आएगा। ये रहेगा। जैसे कि हम एक सिंपल सा लेते हैं, एकदम सिंपल सा, वेजेस पेड, बहुत सिंपल सा ले रहे हैं, ₹10,000। वेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पहले हम क्या देखेंगे, स्टेप से चले, ट्रांजेक्शन है टी। नंबर 2 क्या देखेंगे, ट्रांजेक्शन होने के बाद इवेंट है, ट्रांजेक्शन है, क्लियर हो गया। इवेंट में तो एंट्री होगा नहीं, ट्रांजेक्शन में एंट्री। तो कैश या क्रेडिट, कैश ट्रांजेक्शन, कैश। और उसके बाद क्या देखेंगे, अकाउंट इन्वॉल्व। इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? एक क्या देखना, कैश ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट तो होगा ही, कैश ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट होगा ही होगा। कोई डाउट है? अगर सपोज ये पेमेंट बाय चेक होता तो बैंक अकाउंट आ जाता। क्या आ जाता? दूसरा कौन सा अकाउंट होगा? वेजेस। अच्छा सॉरी, वेजेस अकाउंट तो वेजेस होगा। अब फोर्थ नंबर, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। इसको हम लोग ध्यान में ये लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। कैश रियल और वेजेस नॉमिनल। कोई डाउट? टाइप्स ये कर लिए हम लोग, अकाउंट इन्वॉल्व, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कर लिए। अब डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट के लिए अब रियल अकाउंट लिखे ना, हम लोग रियल अकाउंट का रूल सोचेंगे दिमाग में, क्या रूल था उसका, क्या रूल था नॉमिनल अकाउंट का रूल। सॉरी हाँ, रियल है ना, कैश तो पहले। तो कैश रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। तो कैश आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। तो क्या होगा? क्रेडिट। और वेजेस नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम्स। तो वेजेस एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंस है, तो क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे अब की बार वाले में, बताइए डेबिट वाला पहले आएगा। तो एंट्री क्या बना? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हम वहां पर क्रेडिट लिखे, नोटिफिकेशन एग्जाम में आपको क्रेडिट नहीं लिखना है, एग्जाम में क्रेडिट नहीं लिखना है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिखे 10,000। एक बार रिपीट करें या क्लियर है? क्लियर है पक्का? कुछ नोट करना, नोट कर लो।